केरल के साहित्यकारों, अनुवादकों और प्राध्यापकों का 18 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 14 से 20 फरवरी 2025 तक मध्य प्रदेश की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आयोजित साहित्यिक संगोष्ठियों में सम्मिलित हुआ। इस दौरान केरल के साहित्यकारों ने हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकारों और विद्वानों के साथ विचार विमर्श किया और व्याख्यान भी दिए। इस साहित्यिक यात्रा और संगोष्ठियों का संक्षिप्त विवरण मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। 14 फरवरी 2025 उमिया महाविद्यालय इंदौर में साहित्यिक संगोष्ठी। संगोष्ठी का शुभारंभ सायं 4 बजे हुआ। महाविद्यालय के प्रबंधक और प्राचार्य ने अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर केरल से आए 18 सदस्यीय साहित्यकारों के दल का विशेष सम्मान किया गया। भाषा समन्वय वेदी कालीकट के अध्यक्ष और प्रतिष्ठित अनुवादक, आलोचक एवं साहित्यकार डॉक्टर आरसू इस संगोष्ठी के मुख्य आकर्षण थे। बड़ी संख्या में इंदौर के साहित्य प्रेमी, शिक्षक और छात्र भी इस संगोष्ठी में उपस्थित रहे। संगोष्ठी के बाद छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश और केरल की सांस्कृतिक विविधता को नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया। इसके अतिरिक्त इंदौर और आसपास के क्षेत्रों की लोक नृत्यों की प्रस्तुति से क्षेत्रीय परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत प्रदर्शन भी हुआ। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के सूफी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित विख्यात महाकाव्य पद्मावत का नाट्य रूपांतरण भी। ने अतिथियों के लिए प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों के लिए महाभोज का आयोजन भी किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य और केरल के साहित्यकारों ने इस आयोजन के प्रति आभार व्यक्त किया। महाविद्यालय ने इस दिन को ऐतिहासिक एवं साहित्यिक उपलब्धि के रूप में स्मरण किया और भविष्य में ऐसे और भी आयोजनों की आशा व्यक्त की। केरल के साहित्यकारों ने मध्य प्रदेश के साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई और इसे एक महत्वपूर्ण साहित्यिक मील का पत्थर भी बताया। 15 फरवरी 2025 इंदौर के सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण। सुबह केरल के साहित्यकारों ने इंदौर के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों का भ्रमण किया। लालबाग पैलेस, अन्नपूर्णा मंदिर, पातालपानी झरना, बड़ा गणपति मंदिर और चिड़ियाघर जैसी प्रसिद्ध जगहों का दौरा कर
उन्होंने वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को नज़दीक से देखने, समझने और परखने का प्रयास भी किया। अन्नपूर्णा मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए एक ऐसे अनूठे आकर्षणीय पर्यटन केंद्र है। मंदिर का प्रवेश द्वार हाथियों की 4 मूर्तियों से सुशोभित है। देवी अन्नपूर्णा को समर्पित मंदिर परिसर में शिव, हनुमान और काल भैरव के मंदिर भी हैं। 15 फरवरी 2025 को महाराणा रणजीत सिंह महाविद्यालय में आयोजित साहित्यिक संगोष्ठी। कैसे अपनाया जा सकता है वो आप इन लोगों को देख करके समझ सकते हैं कि आरसू जी के लगभग 80 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और पूरे देश में और दुनिया में जा करके, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ जा करके आप भारतीय ज्ञान परंपरा पर लेक्चर लेते हैं। इंडियन नॉलेज जो है उसके बारे में आरसू जी को बुलाया। इस संगोष्ठी में महाविद्यालय के प्राचार्य और प्रबंध समिति के सदस्य डॉक्टर ईरा बापना, डॉक्टर अनिल गुप्ता और महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे आदि ने केरल से आए साहित्यकारों का हार्दिक स्वागत किया। इस संगोष्ठी के दौरान डॉक्टर आरसू ने भारतीय ज्ञान परंपरा में अनुवाद के महत्व पर विचार रखे। अन्य साहित्यकारों ने भी अनुवाद और साहित्यिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया, जिससे संगोष्ठी अत्यंत सफल रही। 15 फरवरी दोपहर 3 बजे सेंट पॉल्स महाविद्यालय इंदौर में आयोजित साहित्यिक संगोष्ठी में हिंदी और मलयालम भाषा एवं साहित्य के विद्वानों के बीच विचार विमर्श का क्रम जारी रहा, जहां दोनों राज्यों के साहित्यकारों ने अपने अनुभव और ज्ञान साझा किए। उद्घाटन सत्र का संचालन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आलिस थॉमस ने किया। इस सत्र में अतिथियों को माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य ने स्वागत भाषण में केरल और मध्य प्रदेश के साहित्यिक व सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए इस संगोष्ठी को इन संबंधों को सुदृढ़ करने का अवसर बताया। केरल के प्रमुख साहित्यकारों ने हिंदी भाषा और केरल की समृद्ध संस्कृति पर अपने विचार रखे। डॉक्टर आरसू ने हिंदी और मलयालम साहित्य में समानताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों भाषाओं के साहित्यिक इतिहास के विकास में सांस्कृतिक आदान प्रदान की संगोष्ठियों का महत्वपूर्ण योगदान है। केरल के अन्य वक्ताओं ने वहाँ की लोक कलाओं, पारंपरिक संगीत, नृत्य और धार्मिक सहिष्णुता पर विचार साझा किए। केरल से आए साहित्यिक मंडल में प्रमुख रूप से डॉक्टर आरसू, डॉक्टर बी विजय कुमार, कुन्नी कनारन, डॉक्टर केसी अजय कुमार, पी अजयन, प्रोफेसर रमाबाई केजे, डॉक्टर सीजे प्रसन्न कुमारी, के सुजाना, नसीर हरिदासन, एन प्रसन्न कुमारी, डॉक्टर गीता, केपी सुधीरा, डॉक्टर रिधीश निराला, डॉक्टर प्रीता, डॉक्टर शीना ईपन,
डॉक्टर श्रीदा प्रमोद और डॉक्टर अनीश सूर्यक सम्मिलित थे। We begin every auspicious gathering with a divine invocation. For doing the same, I call upon Dr. Chetna Dubey. सेंट पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में आयोजित साहित्यिक संगोष्ठी में केरल से आए 18 प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया और कहा, साहित्य समाज को दिशा देने में बहुत कारगर साबित हुआ। इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में केरल से आए भाषा समन्वय वेदी का 18 सदस्यीय दल शामिल हुआ। केरल के उपन्यासकार डॉक्टर केसी अजय कुमार ने इस बात पर चिंता जताई कि दक्षिण भारत में नाम पट्टिका में देवनागरी का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी भाषी राज्यों में सूचना पटल, बोर्ड आदि अंग्रेजी में लगे हैं। हमने तो अपना काम हिंदी में भी करना शुरू कर दिया, पर आप हिंदी क्यों छोड़ रहे हैं? इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ भारतीय शहर। इंदौर ने लगातार 7 वर्षों तक समग्र स्वच्छतम शहर का पुरस्कार जीतकर अपनी अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये पुरस्कार ग्रहण किया है। इस साल भी ये पुरस्कार जीतने की तैयारी में हैं इंदौर शहर के अधिकारी और निवासी। 16 फरवरी 2025 मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर में राष्ट्रीय संगोष्ठी। मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर और भाषा समन्वय वेदी कालीकट के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय ज्ञान परंपरा में अनुवाद, चुनौतियाँ और संभावनाएं विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। इस अवसर पर केरल के साहित्यकारों द्वारा संपादित मध्य प्रदेश की कहानियाँ और हिंदी मलयालम मैत्री के 18 अध्यायी पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में समिति के सभापति कवि सत्यनारायण सतन ने कहा कि भाव, कुभाव, स्वभाव और प्रभाव पर विचार मंथन करना होगा। उन्होंने कहानी शब्द की भी व्याख्या बहुत ही नवीन तरीके से करते हुए कहा कि जो कहा नहीं है वही कहानी है। जब तक कुछ भी कहने को रहेगा तब तक कहानी रहेगी। 3 सत्र में हुई संगोष्ठी में डॉक्टर अनीश सूर्यक, डॉक्टर कला जोशी, डॉक्टर केसी अजय कुमार ने भी विचार व्यक्त किया। दक्षिण भारतीय साहित्यकारों का हिंदी को योगदान विषय पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वीडी ज्ञानी, डॉक्टर शीना ईपन, सपना पंकज सोलंकी के अलावा डॉक्टर बी विजय कुमार, डॉक्टर पी गीता ने विचार व्यक्त किए। साहित्य कैसे समाज से ही बनता है। जैसे हम कहते हैं कि साहित्य की रचना जो होती है वो साहित्य में क्या देखते हैं हम, साहित्य में हमें समाज का बोलते हैं ना कि हम पूर्ण रहें और हमारे बीच। दिन भर चले कई सत्रों में केरल से आए डॉक्टर बी विजय कुमार ने कहा कि गांधी जी के कारण केरल में हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ, तभी से वहाँ के साहित्यकार अपनी रचना दर्मिदा के जरिए हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं।
डॉक्टर आरसू जो पहले सत्र के वक्ता थे, वे लगभग 80 किताबें अनुदित कर चुके हैं, जिनमें हिंदी किताबों के मलयालम अनुवाद और मलयालम किताबों के हिंदी अनुवाद शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश की कहानियाँ पुस्तक का विमोचन भी हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की 27 कहानियों का मलयालम में अनुवाद किया गया है। इसमें हरिशंकर प्रसाई, नरेश मेहता, शरद पगारे, मन्नू भंडारी, शरद जोशी, मालती जोशी, ज्ञान रंजन, मारुनिसा परवेज, जगीर कुरैशी, उदय प्रकाश, कुमार अंबुज, उर्मिला शिरीष, सुषमा मुनींद्र, अशोक झा, अरुण अर्णव खरे सहित अन्य कई साहित्यकार शामिल हैं। संगोष्ठी में हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल BS कोंकजे ने कहा कि दक्षिण भारतीय लोग तो हिंदी सीखते पढ़ते हैं, पर उत्तर भारतीय लोग दक्षिण की भाषाएं नहीं सीख रहे हैं। देश की अन्य भाषाएं सीखने और अनुवाद के जरिए ही देश में भाषाई सामंजस्य बनाया जा सकता है। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे ने किया। सत्रों का संचालन वसुधा गाडगिल, अंदरा करवड़े ने किया। अतिथियों का स्वागत अरविंद ओझा, हरेराम वाजपेयी, प्रदीप नवीन आदि ने किया। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति और भाषा समन्वय वेदी कालीकट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में केरल के प्रमुख हिंदी मलयालम साहित्यकार एवं अनुवादक डॉक्टर R सुरेंद्रन ने कहा कि अनुवाद का इतिहास रिश्तों का इतिहास है। इंद्रधनुष में अलग अलग रंग उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अनुवाद भी साहित्य और समाज में विविधता लाता है। केरल में हिंदी भाषा के लिए अकादमिक जगत के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा भी काव्य संगोष्ठी और भाषा उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। ये बात कालीकट विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और भाषा समन्वय वेदी के अध्यक्ष डॉक्टर R सुरेंद्रन ने भारतीय ज्ञान परंपरा में अनुवाद की चुनौतियाँ और संभावनाएं विषय पर कही। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति और भाषा समन्वय वेदी केरल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में अनुवाद की चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर रजीश निराला ने दक्षिण भारत में हिंदी के विकास पर हो रहे प्रयासों के बारे में भी बताया। संगोष्ठी के दौरान डॉक्टर अंदरा करवड़े ने अनुवाद में भाव को लेकर अब आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। साथ ही अनुवाद के क्षेत्र में हो रहे तकनीकी प्रयोगों के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में अनुवादक को नई तकनीक को भी अपनाना होगा। विक्रम विश्वविद्यालय में हुआ अनुवाद महोत्सव का आयोजन। राष्ट्रीय संगोष्ठी में हुआ राष्ट्रीय भावात्मक एकता में अनुवाद की भूमिका पर व्यापक मंथन। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं भाषा समन्वय वेदी केरल के संयुक्त तत्वावधान में वाग्देवी भवन में 17 फरवरी को अनुवाद महोत्सव एवं राष्ट्रीय भावात्मक एकता में अनुवाद की भूमिका पर केंद्रित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज ने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए अच्छी पुस्तकों के अनुवाद न होने के
कारण आने वाली कठिनाइयों पर बात की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एक भाषा से अधिक भाषा को नहीं जानता वो अन्य क्षेत्रों के ज्ञान से वंचित रह जाता है। इसलिए अनुवाद का होना अत्यंत आवश्यक है। हमें हिंदी भाषा के अलावा अन्य भाषाएं सीखनी पढ़नी चाहिए। पुस्तकालयों में विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों को समावेश करना चाहिए, जिससे बाहर से आने वाले छात्रों के लिए पुस्तकें उपलब्ध हो। इस अवसर पर विमर्श कर रहे हैं और यह निश्चित ही बहुत ही चिंतनीय विषय है। अनुवाद जो है वो एक चुनौतीपूर्ण काम भी है और एक अनिवार्यता भी है आज समय की। अभी जब हमको आज़ाद हुए 75 से ज़्यादा साल हो गए, तभी मुझे लगता है विश्वविद्यालय में आकर के भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी हम अपने देश को भी पूरा नहीं जाने। तो ये जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में आयोजित अनुवाद महोत्सव और राष्ट्रीय संगोष्ठी के उपरांत हम 18 सदस्यीय अनुवाद बंधुत्व यात्रा दल के सदस्य भोपाल के वनमाली सृजन पीठ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वनमाली कथा समय और राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए भोपाल की ओर रवाना हुए। 18 फरवरी 2025 भोपाल के ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों का दर्शन। केरल के 18 सदस्यीय दल ने भोपाल के ऊपरी झील और झील में स्थित राजा भोज का विशालकाय मूर्ति, भारत भवन, गुफा मंदिर और माधवराव सप्रे जैसे अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया, जहां उन्हें मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराया गया। मध्य प्रदेश के माधवराव सप्रे स्मृति संग्रहालय एवं शोध संस्थान के निदेशक को मध्य प्रदेश की कहानियाँ पुस्तक भेंट करने का आयोजन भी हुआ। ये पुस्तक मध्य प्रदेश के 27 कहानीकारों के मलयालम में अनुदित कहानियों का संकलन है। भोपाल दर्शन का मुख्य आकर्षण मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय था। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में प्रदेश के आदिवासी जनों ने दीर्घाओं को आकार दिया। उनके द्वारा तैयार किए गए रूपकारों में आदिवासी जीवन दृष्टि और कला बोध से जुड़ी हुई विलक्षण बातें नए सिरे से उद्घाटित हुई हैं। इन कामों में प्रायः चेतन अवचेतन, मनुष्य और प्रकृति, आत्मा और देह के कृत्रिम विभेद नहीं है। इसी के चलते इन कला रूपों में जहाँ एक और आदि घटना की उत्कट कांत और ऊर्जा है, तो दूसरी ओर सामुदायिकता की गर्माहट और आश्वासन भी है। अनुवाद एवं साहित्य सृजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इन 18 सदस्यीय साहित्य मंडल का डॉक्टर जवाहर कर्नाड ने पुष्पमाला अर्पित करते हुए उन सभी का हार्दिक स्वागत और सम्मान किया। भोपाल के रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, वनमाली सृजन पीठ और भाषा समन्वय वेदी कालीकट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय वनमाली कथा समय एवं साहित्यिक संगोष्ठी में मलयालम में हिंदी के रचनाकार विषय पर परिचर्चा सत्र में केरल के हिंदी मलयालम साहित्यकारों के 18 सदस्यीय दल ने रचनात्मक भागीदारी की। पहले सत्र में वरिष्ठ कहानीकार ममता कालिया
वनमाली कथा पत्रिका के प्रधान संपादक मुकेश वर्मा, तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश, कहानीकार ओमा शर्मा ने समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता का परिदृश्य और वनमाली कथा विषय पर सत्र में वक्तव्य प्रस्तुत किए। वरिष्ठ कहानीकार ममता कालिया ने कहा कि ये ऐसा दौर है जहां आधा समाज चीज़ों को बेच रहा है और आधा समाज खरीद रहा है। इस दौर में पढ़ने लिखने की संस्कृति भी खतरे में है। ऐसे में वनमाली कथा पत्रिका का लगातार विविध विशेषांकों के साथ प्रकाशित होना उल्लेखनीय है। वरिष्ठ कथाकार संतोष चौबे ने कहा कि भले ही हम छोटी जगहों में काम करेंगे, लेकिन हम अच्छी गुणवत्ता का काम करेंगे। केरल से आए हैं। एक विप्राय अवस्था में पहुंच रही है। पत्रकारिता का एक बड़ा अलग रूप आ रहा है सामने। आप ये देखिए कि कितनी सारी चीजें, और पत्रकारिता का जो पूरा का पूरा परिदृश्य है इस समय, उसमें एक पराभव की भावना है। और यहाँ भोपाल आना मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ आकर मैं देखती हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। टैगोर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संतोष चौबे ने कहा, लेखक को अपना एक्टिविज्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक लेखक अंततः एक एक्टिविस्ट है। अखिलेश ने कहा कि इस समय जबकि डाक खर्चा भी बढ़ गया है, कई साहित्यिक पत्रिकाओं ने प्रिंट फॉर्मेट में पत्रिका निकालना बंद कर दिया है। ऐसे में वनमाली कथा जैसी लोकतांत्रिक और समावेशी पत्रिकाएं बहुत साहस का काम कर रही हैं। वरिष्ठ कथाकार ओमा शर्मा ने कहा कि रचना पर बात होनी चाहिए, जगह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। परिचर्चा में केरल के वरिष्ठ हिंदी मलयालम साहित्यकार डॉक्टर आरसू ने कहा कि केरल में हिंदी के लिए पहले से ही बहुत सकारात्मक वातावरण रहा है। हमारे पुरखों ने हमें विरासत में बहुभाषा और बहुआयामी दृष्टिकोण दिया है। मलयालम के वरिष्ठ अनुवादक डॉक्टर केसी अजय कुमार ने कहा कि हिंदी की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए देवनागरी लिपि को आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। भोपाल के रविंद्रनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में केरल के साहित्यकारों ने व्याख्यान दिए और मध्य प्रदेश की कहानियाँ और हिंदी मलयालम मैत्री के 18 अध्याय पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। संगोष्ठी में डॉक्टर सीजे प्रसन्न कुमारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शंकराचार्य के बाद केरल के दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति कुलशेखर आलवार हैं। उनके मुकुंदमाला ग्रंथ की पंक्तियों को दक्षिण और उत्तर भारत के प्रत्येक वैष्णव मंदिरों में जप किया जाता है। भोपाल के रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के एमए इन थिएटर स्टडीज़ के छात्रों ने साहित्यिक संगोष्ठी में आए अतिथियों के समक्ष प्रसिद्ध साहित्यकार संतोष चौबे की कहानी लेखक बनाओ का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया। ये नाट्य प्रस्तुति शाम 6 बजे आयोजित हुई, जिसमें कहानी के मुख्य विषय पैसे देकर लेखक बनाने की बढ़ती संस्कृति को गहराई से उजागर किया गया। सुनो, अगाध प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे अगाध प्रेम करती हूँ शेखर। स्नेहलता, शेखर, स्नेहलता। शेखर। ओ
है लेखक बनाओ केंद्र, द्वारा पोस्ट ऑफिस 0001111 नई दिल्ली। फ्लैट किराए से चाहिए कि खरीदना है? खरीदना है। अच्छा मोहन, हाँ बताना इसको। अब कल के अखबार में मैं पढ़ा था लक्ष्मी नगर में फ्लैट बिकाऊ है। कहानी समाज में व्याप्त उस प्रवृत्ति की आलोचना करती है जहां धन के बल पर व्यक्ति साहित्यिक पहचान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करता है, भले ही उसमें वास्तविक साहित्यिक क्षमता या रचनात्मकता न हो। छात्रों ने इस सामाजिक विडंबना को सजीव अभिव्यक्ति के साथ मंच पर प्रस्तुत किया, जिससे दर्शकों को विचार करने के लिए प्रेरित किया गया। नाटक ने न केवल साहित्यिक जगत में हो रहे नैतिक पतन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, बल्कि वास्तविक प्रतिभा और मेहनत की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रस्तुति में छात्रों की अभिनय क्षमता और विषय की गंभीरता ने सभी उपस्थित दर्शकों को प्रभावित किया, जिससे ये नाटक साहित्यिक संगोष्ठी का प्रमुख आकर्षण बना। एक सप्ताह लंबी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं अनुवाद बंधुत्व साहित्यिक यात्रा के दौरान हम सभी सदस्य केरल की ओर लौट आए। इस यात्रा में मध्य प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकारों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के कुलपति, प्राचार्य, प्राध्यापक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं सक्रिय रूप से शामिल हुए, जिससे हिंदी और मलयालम साहित्य के बीच सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंध और प्रगाढ़ हुए। मध्य प्रदेश की कहानियाँ पुस्तक का लोकार्पण और अनुवाद बंधुत्व यात्रा के सिलसिले में आयोजित इन सभी साहित्यिक गतिविधियों में हमें सहभागिता का अवसर प्रदान करने वाले उन सभी महानुभावकों के प्रति हम सब अत्यंत आभारी हैं। आप सभी के सहयोग और समर्थन के लिए हृदय की गहराई से एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद।